मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी व्याकरण खंड के अंतर्गत हमारा जो प्रकरण चल रहा है वह है प्रत्यय। आइए आज हम प्रत्यय के कुछ अन्य नियमों को समझते हैं। तो सबसे पहले कल हमने समझा था कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने वाले प्रत्यय। आज हम सबसे पहले भाववाचक संज्ञा बनाने वाले प्रत्ययों को देखेंगे। जैसे हमारा प्रत्यय है त्व। अब पशु में जब हम त्व प्रत्ययों को लगाएंगे तो ये बन जाएगा पशुत्व। इसी प्रकार अमर में जब त्व प्रत्ययों को लगाएंगे तो वो बन जाएगा अमरत्व। देव में जब त्व प्रत्ययों को लगाया जाता है तो वो बन जाता है देवत्व। अब हम पढ़ेंगे ता प्रत्यय के बारे में। प्रभु के बाद जब ता प्रत्यय को लगाया जाता है तो बन जाता है प्रभुता। लघु से बनता है लघुता। सुंदर से बनता है सुंदरता। अब हम आई प्रत्यय का प्रयोग सीखेंगे। ऊंचा शब्द के बाद जब आई प्रत्यय को लगाया जाता है तो बनता है ऊंचाई। चौड़ा से बनता है चौड़ाई और लंबा से बनता है लंबाई। अब हम आपा प्रत्यय के प्रयोग को समझेंगे। बूढ़ा में जब आपा प्रत्यय को लगाया जाता है तो शब्द बनता है बुढ़ापा। मोटा से बनता है मोटापा। पूजा से बनता है पूजापा। आहट चिकना में जब आहट प्रत्यय को लगाते हैं तो शब्द बनता है चिकनाहट। घबराना से बनता है घबराहट। गड़गड़ाना से बनता है गड़गड़ाहट। अब हम पन प्रत्यय के प्रयोग को सीखेंगे। लड़का में जब पन प्रत्यय को लगाते हैं तो बनता है लड़कपन। खारा से खारापन। बच्चा से बचपन। अब हम विशेषण बनाने वाले प्रत्यय को सीखेंगे। सबसे पहले हम ई प्रत्यय के प्रयोग को सीखेंगे। जैसे धन में जब हम ई प्रत्यय को लगाएंगे तो क्या बनेगा धनी। क्रोध से बनेगा क्रोधी। लालच से बनेगा लालची। इन प्रत्यय जैसे ग्राम से ग्रामीण। कुल से कुलीन। रंग से रंगीन। अब हम प्रत्यय के कुछ अन्य भेदों को समझेंगे। सबसे पहले इसमें हम देखते हैं विशेषण के अंतर्गत ही देखते हैं अभी हम कि इक प्रत्यय से बनने वाले शब्द। जैसे धर्म से धार्मिक। वर्ष से वार्षिक। परिवार से पारिवारिक। इत प्रत्यय से बनने वाले शब्द हैं क्रोध से क्रोधित। शोषण से शोषित और आनंद से आनंदित। अब हम यह शब्द से बनने वाले प्रत्यय को देखेंगे। भारत से भारतीय। शोभा से शोभनीय। दर्शन से दर्शनीय। अब हम मान बुद्धि में जब मान प्रत्यय को लगे तो क्या बनता है बुद्धिमान। गति से गतिमान। चल से चलायमान। वान प्रत्यय तेज से तेजवान। बल से बलवान। धन से धनवान। भूख से भूखा। प्यास से प्यासा। झूठ से झूठा। यहाँ पे ये थोड़ी सी मिस्टेक है, इसे सही कर लेंगे। झूठ से बनता है झूठा। अब हम क्रिया विशेषण बनाने वाले प्रत्ययों को देखेंगे। जैसे हम पूर्वक शब्द का प्रयोग करेंगे। पूर्वक प्रत्यय का दया से दयापूर्वक। आनंद से आनंदपूर्वक। इसी प्रकार तया से जैसे पूर्ण। धनतया तो क्या बन जाएगा पूर्णतया। विशेष के बाद जब हम तया प्रत्यय को लगाएंगे तो क्या बन जाएगा विशेषतया। अब हम अगले नियम को समझते हैं कि किसी कार्य के करने वाले का बोध कराने वाले प्रत्यय। किसी कार्य के करने वाले का यानी कि कर्ता का बोध कराने वाले प्रत्यय। जैसे आर। अब जैसे
तो लोहे के काम को कौन करता है, इसमें हम जो आर प्रत्यय को लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, लोहार, यानी कि लोहे को काम को करने वाला हुआ। तो ये हो, इसलिए कहा है कि किसी कार्य के करने वाले का। सोना, सोना के पीछे आर प्रत्यय लगा तो क्या बन जाएगा, सोनार। वाला, सब्जी से सब्जी वाला, दूध से दूध वाला। इसी प्रकार से कार, कला से कलाकार, चित्र से चित्रकार, बाजी से, ये गलत है यहाँ पे, ये गर प्रत्यय आएगा इसमें, ये भी नहीं आएगा यहाँ पे होगा गर प्रत्यय। अब हम कर सकते हैं कि बाजी से बाजीगर, जादू से जादूगर। अब हम संबंध का बोध कराने वाले प्रत्ययों को समझेंगे। जैसे एरा, अब हमने मामा के बाद एरा लगा दिया तो क्या बन गया, ममेरा। जैसे चाचा, चाचा के पीछे हमने एरा शब्द लगा दिया, क्या बन गया, चाचा से चचेरा। अब है स्थान का बोध कराने वाले प्रत्यय। सबसे पहले बड़ी की प्रत्यय को देखेंगे। गुजरात से गुजराती, मद्रास से मद्रासी। वाला, दिल्ली से दिल्ली वाला, मेरठ से मेरठ वाला। संख्या का बोध कराने वाले प्रत्यय, जैसे हरा, एक से एक हरा, तीन से तिहरा। अब यहाँ पे एक हरा नहीं करेंगे बल्कि इसको एक हरा, और यहाँ पे तीन हरा नहीं करेंगे बल्कि इसको बोल देंगे हम तिहरा। वां प्रत्यय, सात से सातवां, नौ से नौवां। अब हम धातु के अंत में लगने वाले प्रत्ययों को सीखेंगे। धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय अर्थात क्रिया के अंत में लगने वाले प्रत्यय अर्थात तद्धित प्रत्ययों के विषय में हम पढ़ेंगे। जैसे वाला है तो वाला प्रत्यय को हमने खा धातु के बाद तो क्या बन जाएगा, खाने वाला। इसी तरह से आहट प्रत्यय, घबराहट से क्या बन जाएगा, घबराहट। इसी प्रकार से अन्य भी क्रियाओं को हम देखेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम देखेंगे लिख से लिखने वाला, चढ़ से चढ़ने वाला, और गुर्रा से गुर्राहट, चिल्ला से चिल्लाहट। अब इसमें हमने आवट प्रत्यय को लगाया है। अब हैं जैसे आवट प्रत्यय के और शब्द हैं, थका से थकावट, तर से तरावट, रुक से रुकावट। यहाँ पे ना प्रत्यय देखें, लिख से लिखना, पढ़ से पढ़ना, खेल से खेलना। अक्कड़, जैसे सौ से सुअक्कड़, भूल से भूलक्कड़, घूम से घुमक्कड़। नी प्रत्यय, चट से चटनी, सूंघ से सूंघनी, कतर से कतरनी। आई, लड़ से लड़ाई, पढ़ से पढ़ाई, लेख से लिखाई, घिस से घिसाई, पिट से पिटाई। ये सभी हमारी क्रियाएं हैं। और जैसे अन प्रत्यय है, जैसे आव प्रत्यय है, बच से बचाव, तन से तनाव, बह से बहाव। अब अन प्रत्यय को देखेंगे, उतर से उतरन, पा से पान, चल से चलन, झाड़ से झाड़न, बेल से बेलन, बंद से बंधन, सड़ से सड़न, कतर से कतरन।